हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रुदरफोर्ड मॉडल किया था और जे थॉम्सन मॉडल किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि x जो है आपका एलिमेंट है और रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है उसकी z एंड a, वेयर z इज़ योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड a इज़ योर एटॉमिक मास। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम आइसो सीरीज़ पढ़ेंगे। एंड एज द नेम सजेस्टेड आपको समझ आ रहा होगा कि हमने इसे आइसो सीरीज़ क्यों बोला है। क्योंकि जितने भी नेम है ना सारे आइसो से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज एन आइसो सीरीज़। देखो आज मैं आपको इस आइसो सीरीज़ को लर्न करने की एक ट्रिक भी दूंगी कि हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं और बाकी देखते हैं कि कैसे होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो आइसोटोप्स कौन से होते हैं। आइसोटोप्स जनरली आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब इसको लर्न कैसे करोगे, यहाँ पे आप P देख रहे हो, इसको ऐसे लर्न करो, P फॉर प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैं अगर आइसोटोप की आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ तो आप क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होगा इसमें, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने का क्या मतलब है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो इसका मतलब क्या है, मैं उसका क्या सेम करने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी z की वैल्यू। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 12C6 एंड 14C6, तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें क्या है, z की वैल्यू क्या है, सेम है, और a की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो मैं इसमें बोल सकती हूँ कि आइसोटोप्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें z आपका क्या रहता है, सेम, और a की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट। अब देखो अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो इसमें z क्या है, कार्बन में 6 और इस वाले में भी क्या है 6। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे लेकिन चेंज क्या हुआ, इसका मास। ए में a की वैल्यू कितनी है 12 और एक में a की वैल्यू कितनी है 14। तो इसमें अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो चेंज क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 6 हैं तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लूँ तो इसके लिए जो इस वाले एटम के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आई, 12 - 6 इज इक्वल्स टू 6 आई वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसके लिए वैल्यू निकालूँ तो इसके लिए क्या आएगी, 14 - 6 इज इक्वल्स टू 8। तो इनडायरेक्टली आप नोटिस कर रहे हो कि इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट है न्यूट्रॉन्स। तो ये एक डेफिनेशन और भी होती है, लेकिन जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है वो ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज योर आइसोटोप्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोन। तो अब देखो मैंने आपको आइसोटॉप्स में क्या बताया कि प्रोटॉन सेम होते हैं, ऐसे ही टोन्स में आप n पे जाओ, इधर n दिख रहा है ना, तो इसको क्या होगा, अब n से क्या होता है न्यूट्रॉन, तो इसमें क्या लिख दो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते डिफरेंट प्रोटॉन है या एटॉमिक मास है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। अब देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, a - z से कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन्स को। तो a - z क्या रहने वाला है इसमें, सेम। इतना तो क्लियर है कि इसमें a - z क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे और कुछ सेम हो चाहे ना हो वो बाद में देखेंगे, लेकिन a - z क्या है, सेम है। तो अब देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि a और z की अगर मैं कोई भी वैल्यू लूँ, लेट करो मैंने a 39 लिया और z मैंने 19 लिया, तो क्या आ गया, 20 आ गया। ऐसे ही अगर मैं a की वैल्यू 40 ले लूँ और z की वैल्यू 20 ले लूँ तो भी आंसर क्या आ गया, 20। तो आपने नोटिस किया कि इसमें a एंड z बोथ आर डिफरेंट बट सेम क्या है, a - z की वैल्यू। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम है लेकिन आपकी a और z की वैल्यू डिफरेंट है। तो इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, अब इसमें देखो अगर मैं इसमें आपको सॉल्व करवाऊँ तो इसमें a क्या है आपका 39, z क्या है आपका 19, डिफरेंस क्या आ गया आपका
20। मतलब डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही होता है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए कितना है 40, जेड की वैल्यू कितनी है 20 एंड ए माइनस जेड कितना है आपका 20। तो सेम क्या है, ओनली न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज योर आइसोटोन्स। योर नेक्स्ट वन इज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है आपका जनरली मास नंबर सेम रहता है। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें मास नंबर इज सेम। सो आइसोबार्स को आप क्या लिखोगे, सेम मास नंबर। इसका मतलब क्या है, आपका ए सेम रहेगा दोनों एलिमेंट्स का। अब अगर ए सेम है और मास नंबर अगर सेम है तो डिफरेंट क्या हो गया, जेड। और जेड अगर डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, डिफरेंट। सो ये भी एक लर्न करने का वैल्यू है। जब प्रोटॉन सेम थे तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे, जब न्यूट्रॉन्स सेम थे सब कुछ ही डिफरेंट था, और जब आइसोबार्स की टर्म आई तो सेम मास नंबर्स। क्लियर हो गया। और z की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं डिड्यूस करूँ तो z की वैल्यू क्या है 18, a की वैल्यू कितनी है 40, इसमें z की वैल्यू कितनी है 20, बट a की वैल्यू कितनी है 40। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स। सिमिलरली अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूँ तो एज द नेम सजेस्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको भी लर्न कैसे करोगे, ई से, कि इसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब z सेम है नहीं है वो मैटर नहीं करता। देखो अभी तक हम जितने भी बारे में बात करते आए हैं ना, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की हमने बात करी है, हमने कहीं भी अभी तक इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम a और z के बारे में बात करते हैं तो हम, इसका मतलब होता है हम प्रोटॉन्स और जनरली न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन्स डिड्यूस नहीं करते, आप इलेक्ट्रॉन डिड्यूस करते हो, लेकिन जब भी z के बारे में बात आती है तो मैंने आपको प्रोटॉन्स क्यों बताया था लिखने के लिए, क्योंकि अगर एलिमेंट पे चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आप सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिख रहे हैं तो वो कभी भी ऐसे फिर z सही से कैलकुलेट नहीं होगा, जो कि वो डाउट अब आ चुका है। मैंने आपको क्या बताया था ना कि जो चार्ज स्पीशीज होती है उसमें क्या होता है, आपका प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। तो अभी तो इसमें आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन सबके सेम है। जैसे कि सोडियम देखो, अब मैं अगर आपको डिड्यूस करवाऊँ, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूंगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए 12, ठीक है। अब अगर मैं मैग्नीशियम देखूं तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करते हैं, ये कितने हैं प्रोटॉन्स, Na+ के बारे में बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि Na+ है तो 11 में से 1 गया, कितने बचे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब मैं अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 12। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो गए 12, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12 ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन +2 चार्ज है तो मैं +2 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट कर दूंगी तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स 10। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 13, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए थे 13, लेकिन +3 मतलब 3 एलिमिनेट कर दिए, कितने बचे 10। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, सब में प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके 11, मैग्नीशियम में 12 एंड एल्यूमिनियम पे 13। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में बात करूँ कि 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं 13, तो इसके बेसिस पे ना ही तो ये आइसोटोपिक है, ना ही ये आइसोबार है, और ना ही ये क्या है आपका आइसोटोन्स है। तो इसके हिसाब से तो ये कुछ भी कैटेगरी में नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करूँ तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसो सीरीज. Now let's see these questions. What we need to do is to find the relationship between all these questions. So देखो, first of all what is written here is chlorine and chlorine. तो यहाँ पे हमें given क्या क्या है पहले ये देखते हैं. 35Cl and 37Cl chlorine. तो अगर मैं इसमें आपकी N प्रोटॉन्स A
जेड एंड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है। अब देखो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 17 और इसमें भी प्रोटॉन्स कितने हैं 17, तो दोनों के लिए प्रोटॉन्स कितने हैं 17 ओ। तो इसमें देखो अगर इस क्वेश्चंस में मैं सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है। अब देखो इसमें क्या है, प्रोटॉन्स कितने हैं 17 दोनों में ही। अगर मैं न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करूं तो 35 में से अगर 17 गए तो कितने बचते हैं 17 फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए कितना हो गया 19 न्यूट्रॉन्स, ओ सॉरी इट्स 20। और यहाँ पे क्या आएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स क्या हो गए आपके चेंज हो गए। नाउ द वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी अगेन 17, क्योंकि प्रोटॉन्स कितने हैं 17। ए की वैल्यू कितनी है 35 और इसमें कितनी है आपकी 37। क्योंकि ये आपकी चार्ज स्पीशी नहीं है, ये कैसी स्पीशीज़ है न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहे इसमें 17। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो वो क्या होते हैं आपके आइसोटॉप्स। और क्या मैंने आपको टेंडेंसी बताई थी कि भाई टेंडेंसी क्या होगी प्रोटॉन्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। तो आपको करना क्या है बेसिकली, आपको बस एक चीज़ देखनी है प्रोटॉन सेम है या न्यूट्रॉन सेम है या इलेक्ट्रॉन, और आपका आंसर क्या होगा डिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले में देखूं तो सेकंड वाले में आपके 8 8 8 प्रोटॉन सेम आ गए, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज़ है तो इलेक्ट्रॉन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक स्पीशी न्यूट्रल है आप इलेक्ट्रॉन काउंट करना ही मत, दिस इज़ योर ट्रिक, डोंट काउंट इलेक्ट्रॉन अगर स्पीशी न्यूट्रल है। मैं इधर लिख देती हूँ स्पीशीज़ अगर न्यूट्रल है सो इलेक्ट्रॉन काउंट की नीड नहीं है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16 - 8 इज इक्वल्स टू 8, 17 - 8 इज इक्वल्स टू 9 एंड 18 - 8 इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें भी क्या है आपके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं और प्रोटॉन सेम है, तो अगेन ये क्या है आपके आइसोटॉप्स। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर अब मैं इसमें चेक करूं तो इसमें भाई बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन्स कितने हैं आपके 6 और एक में प्रोटॉन्स कितने हैं 7। सेम क्या है इसमें एन कितना है इसमें न्यूट्रॉन्स 14 में से 6 गए आपके 8 और 14 में से 7 गए 7। इसका मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ए एंड जेड दोनों ही कैसे हैं आपके डिफरेंट। और आपको याद आ रहा होगा जब मैंने आपको बताया था ए और जेड दोनों ही डिफरेंट होते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो आपके क्या हो आइसोबार्स हो। लेकिन आइसोबार्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ए माइनस जेड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो लेट्स सी कि इफ a minus z is same we can conclude it as isotones, and if a minus z is not same then what we can conclude it as iso. Okay, there is a problem here, a is same। तो अब तो क्लियर ही हो गया, मेरे को डिड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। जब a की वैल्यू सेम होती है तो वो क्या होते हैं आइसोबार्स। अब तो मुझे a माइनस जेड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें a माइनस जेड की वैल्यू क्या आती है डिफरेंट आती है। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक डन बाय मी, सॉरी। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मैंने आपको बोला था चार्ज स्पीशीज जहाँ पे होती है ना वहाँ आपको जनरली क्या देखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है, आपको मास नंबर वगैरह से कुछ खास इतना मतलब नहीं होता। तो देखो स्कैंडियम में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो है 21 और टाइटेनियम का कितना है 22। इसमें आपको मास नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करना होता है बस, तो वो आपको प्रोटॉन से पता चल सकता है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 21, इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 21, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है क्योंकि +1 का चार्ज है, दैट मीन्स स्कैंडियम हैज डोनेटेड इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू समवेयर, सो वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज 20। टाइटेनियम की बात करें तो प्रोटॉन कितने हैं 22, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे 22, बट अगेन बिकॉज टाइटेनियम बियर्स अ चार्ज ऑफ +2, व्हाट डज इट मीन 22 - 2 इज इक्वल्स टू 20, that means number of electrons are same, so this is a species is isoelectronic। so I hope आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज डू प्रैक्टिस अ लॉट फ्रॉम दिस
टॉपिक बिकॉज आपका जो NTSC है, NTSC से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, बोथ CBSE एंड NTSC। मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, दोनों इस पे क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, बिकॉज बाकी क्या है ना, आपके पेपर में थियरी है। अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मॉडल्स वगैरह में आपसे बहुत रेयर होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मॉडल का डेविएशन क्या है या रुदरफोर्ड मॉडल किस पे बेस था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस ऑफ रुदरफोर्ड गॉयल मॉडल, कि भाई वो उसने जो शीट ली थी वो किसकी थी, गोल्ड फॉइल की शीट थी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कैथोड रे और एनोड रे पे तो आपका कंप्लीट CBSE बेस है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन NTSC में जितना मुझे लगता है आपका आइसोबार में से क्वेश्चन आएगा और आपसे मेटल की एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन पूछी जा सकती है, बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन आएगा। सो आई विल कवर द बोर्स मॉडल इन आवर नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।